जी हां दोस्तों, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर कर दी मोदी शाह की अर्जी खारिज। सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा वक्फ कानून रद्द। बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी और झूम उठा पूरा मुस्लिम समाज। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जब सुप्रीम कोर्ट में मोदी शाह की तरफ से पेश एक वकील ने हिंदू और मुस्लिम करने की कोशिश की। आखिर वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने वो कौन सी नई अर्जी खारिज कर दी जिस अर्जी को अगर एक्सेप्ट करता सुप्रीम कोर्ट तो फिर मामला फंसता हुआ दिखता। दोस्तों, आखिर मोदी शाह को एक और जोर का झटका कैसे लगा सुप्रीम कोर्ट में? मुस्लिम पक्ष कैसे एक बार फिर से खुशियां मनाता हुआ दिख रहा है? आखिर सुप्रीम कोर्ट में वो कौन से बिंदु थे वक्फ कानून को लेकर के जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मामला भटकाने की कोशिश मत कीजिए, यह संभव नहीं है जो आप कह रहे हैं। दोस्तों, आखिर सुप्रीम कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी और इतनी सख्ती, और इसके बाद में अब क्या करेगी मोदी सरकार? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। अंत तक इस वीडियो को देखने की आपसे अपील है, निवेदन है। दोस्तों, 15 मई सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की सुनवाई आपने देखी और सुनी। नए चीफ जस्टिस BR गवई के जरिए से सुनवाई की गई। मगर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से हिंदू पक्ष या जिस तरीके से मोदी सरकार की तरफ से यूं कहा जाए कि जिस अंदाज में वहां पर एक नई अर्जी, नई अपील दाखिल करने की कोशिश की, उससे मामले को भटकाने की कोशिश पूरी तौर पर की गई, मगर ऐसा हो नहीं सका। आपने देखा कि किस तौर पर बनारस के अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के कैसे वहां पर हंगामा हुआ और किस तरीके से विष्णु शंकर जैन आपने वहां पर किस अंदाज में इस पूरे मामले के पक्षकार की तरफ से, वकील की तरफ से देखा। संभल उत्तर प्रदेश में योगी राज में किस तरीके से वहां पर यही विष्णु शंकर जैन थे जो वहां पर जाकर के जय श्री राम के नारे लगाते हुए, अगर सर्वे करने जा रही टीमें तो उसमें जय श्री राम के नारे लगा करके हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, एक ऐसा माहौल बनाया और उसके बाद में वहां पर आपने देखा किस तौर पर हिंसा भड़की थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जस्टिस विष्णु शंकर जैन क्या कहते हैं? जो बातें कहते हैं बहुत जहरीली बात थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, कट कर दिया। उन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट से कि साहब, सभी याचिकाएं वक्फ पर मुस्लिम पक्ष की हैं, यह ध्रुवीकरण की छाप क्या ये नहीं देगा? अब सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में इस शख्स ने हिम्मत कैसे की इस बात को कहने के लिए कि साहब, सभी याचिकाएं वक्फ पर मुस्लिम पक्ष की हैं, क्या यह ध्रुवीकरण की छाप नहीं देगा? अरे साहब, कानून तो मोदी शाह ने बनाया, विरोध मुस्लिम पक्ष और सेकुलर 65% भारतीय कर रहे हैं, तो अपील किसकी होगी, अर्जी किसकी होगी? मोदी शाह की अर्जी थोड़ी होगी। मगर इन्होंने कहा कि सारी एप्लीकेशन, अर्जियां मुस्लिम पक्ष की हैं, क्या ये ध्रुवीकरण की छाप नहीं देगा? और उसके बाद हमको हस्तक्षेप की अनुमति दें, कोर्ट से ही अपील कर रहे थे। मगर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा सुनने लायक है। उन्होंने कहा, नो मिस्टर, ये संभव नहीं है, मुद्दे को भटकाइए मत, इस तरह तो हम शुरू करने की भी स्थिति में नहीं होंगे। और इसके बाद फिर से विष्णु शंकर जैन एक और अपील करते हैं कि साहब, वक्फ 1995 अधिनियम को भी चुनौती दी गई है। वक्फ ट्रिब्यूनल जो कि संवैधानिक है, असंवैधानिक है, वो अभी भी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट इस पर कहता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम आपको वक्फ 1995 अधिनियम को 2025 में 30 साल के बाद में चुनौती कैसे देने दे सकते हैं? हम अभी सिर्फ मूल सवाल पर विचार कर रहे हैं। हम 1995 अधिनियम के लिए किसी अंतरिम राहत के लिए विचार कर ही नहीं सकते। दोस्तों, आप खुद देखिए किस तरह विष्णु शंकर जैन, जो कि काशी मामले में, संभल मामले में किस तरीके से हिंदू मुस्लिम करते हुए, जबकि ये अधिवक्ता हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट में भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिन में तारे दिखा दिए। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने विष्णु शंकर जैन को ही सिर्फ दिन में तारे नहीं दिखाए, बल्कि मोदी और शाह को दिन में तारे दिखा दिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिन में तारे दिखा दिए।
उन 35% हिंदुओं को जिन्हें भटकाने की कोशिश की गई, भ्रमित करने की कोशिश की गई मोदी शाह की सरकार की तरफ से, उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से, उन सभी को दिन में तारे दिखा दिए। जिनको ये लगता है कि साहब वक्फ किसी भी संपत्ति पर उंगली रख दे वक्फ का हो जाता है, जिनको लगता है कि साहब वक्फ की संपत्ति ऐसा लगता है जैसे सरकार ने जमीनें दी हो, ऐसा लगता है कि देश के हिंदुओं ने मुसलमानों को जमीनें दी हो, सब के सब आश्चर्यचकित हो गए। उनको लगा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को मान लेगा, हम मामले को और भटकाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। विष्णु शंकर जैन को मुंह की खानी पड़ी। विष्णु शंकर जैन जो कि सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के हिंदू और मुसलमान करने की कोशिश कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में एक झटके में उनकी सारी बातों को तार तार कर दिया। अब दोस्तों, वक्फ कानून पर झटका लगा मोदी शाह को भी। अब मामला 20 मई को दोबारा से इस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतरिम फैसले पर विचार करेगा। तब तक केंद्र के लिए सुप्रीम कोर्ट के तीनों बिंदुओं पर जो पिछला फैसला था वो जारी रहेगा, यानी कि मोदी शाह ऐसा कर नहीं सकते। यह अलग बात है कुछ जगहों पर, कुछ राज्यों में अपने अंदाज में जबरदस्ती कुछ ना कुछ करने की कोशिशें की जाती रही हैं। यानी कि दोस्तों, मोदी सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो बीजेपी की, वक्फ की संपत्तियों को डिनोटिफाई नहीं कर पाएगा। अभी भी वो फैसला बाकी है जो चीफ जस्टिस रहे, पिछले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने दिया था। दूसरा, वक्फ काउंसिल या बोर्ड में कोई भी नियुक्ति नहीं कर सकती सरकार, राज्य की सरकार या फिर केंद्र की सरकार, हिंदुओं को शामिल नहीं कर सकती उसमें वक्फ कानून में, जिसे मोदी सरकार ने जिस कानून में प्रावधान बना दिया था कि हिंदुओं को रखा जा सकता है। साथ ही वक्फ पर, वक्फ बाय यूजर पर रोक थी, रोक है। अब 20 तारीख को बाद में जो फैसला आएगा उसके नजरिए से देखेंगे कि होता क्या है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर मुस्लिम पक्षकार जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए फैसले का स्वागत किया। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित 5 याचिकाओं में मौलाना अरशद मदनी की याचिका भी है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, आशाजनक बात यह रही कि विवादित धाराओं पर रोक को अदालत ने बरकरार रखा है। उम्मीद जता रहा मुस्लिम पक्ष कि हमारी उम्मीदें बरकरार थी, अभी भी इस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद में बरकरार हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई थी मोदी सरकार या बीजेपी के राज्य को सरकार से करने से, वो रोक है। अगली सुनवाई में दोनों पक्ष के वकीलों को 2-2 घंटे का समय बहस के लिए दिया गया है। इस बात के संकेत हैं कि अदालत इस मामले को गंभीरता से ले रही है, जल्द से जल्द इसकी सुनवाई पूरा करना चाहती है। और वो कहते हैं कि हम यही चाहते हैं कि इस पर अदालत का अंतिम फैसला जल्दी आए, क्योंकि अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक नए वक्फ कानून की विवादित धाराओं पर रोक के बावजूद कई स्थानों पर मस्जिदों और दरगाहों को अवैध करार दे दिया गया, रोक के बावजूद। इसमें उत्तराखंड स्थित एक वक्फ दरगाह का मामला भी शामिल है। बताते हैं, इस तरह उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा से लगे जिलों में कई मदरसों, कई कब्रिस्तानों, कई ईदगाहों में, बल्कि कई मस्जिदों को भी अवैध या सरकारी जमीन पर स्थित बताकर तोड़ दिया गया है या तोड़ा जा रहा है या उन पर बैन किया जा रहा है। अब सोचिए दोस्तों, हो क्या रहा देश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बिंदुओं पर रोक लगाई थी, मगर राज्य की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जैसा कि जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर जो इलाके हैं, जिला सिद्धार्थनगर, आसपास की जगहों पर, सरहदी इलाकों में कई सारी मस्जिदों को लेकर, मदरसों को लेकर, दरगाहों को लेकर, ईदगाहों को लेकर राज्य सरकार ने क्या फैसला लिया। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा गया, वक्फ संपत्तियों पर सबसे ज्यादा कब्जा सरकार ने किया। वो कहते हैं कि जो लोग संविधान की सर्वोच्चता को खत्म कर चुके हों, उनसे उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो कानून का सम्मान करेंगे। यही वो लोग हैं जो सत्ता के नशे में खुद को ही कानून समझ बैठे हैं। वक्फ दान की ही एक रूप है, लेकिन अफसोस की बात यह कि वक्फ को लेकर पिछले कुछ समय से बेहद गलत प्रचार किया गया और यह बहुसंख्यक समुदाय को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से कि वक्फ की आड़ में मुसलमानों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, जबकि खुद सच्चाई यह है, दुखद सच्चाई है कि वक्फ संपत्तियों पर सबसे ज्यादा कब्जा सरकारों ने कर रखा है। और यह वक्फ संशोधन कानून इसीलिए लाया गया ताकि इन अवैध कब्जों को कानूनी जमा पहनाने के साथ साथ अन्य वक्फ संपत्तियों पर भी कब्जा करने का रास्ता आसान कर दिया जा सके। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक एक बिंदु पर तीखा प्रहार किया। अब दोस्तों, 20 मई को फिर से सुनवाई होगी।
जिसमें माना जा रहा है कि अंतरिम फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा, जिसे मुस्लिम पक्ष को यह उम्मीद हो चली है कि मोदी शाह के वक्फ कानून पर रोक होगी। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 20 मई को सुनवाई होगी। बीआर गवई जस्टिस एजी मसीह ने कहा कि केंद्र और याचिकाकर्ता 19 मई तक अपना हल्फनामा पेश करें। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की। इससे पहले 5 मई को सुनवाई टल गई थी दोस्तों, यानी 15 से पहले जो सुनवाई थी 5 को। बेंच ने कहा कि अंतरिम राहत पर दिए जाने के मुद्दे पर 20 मई को विचार करेंगे। दोनों पक्षों के वकीलों ने कहा था कि याचिकाओं के मुद्दों पर नजर डालने के लिए न्यायाधीशों को कुछ और वक्त की आवश्यकता हो सकती है। केंद्र ने भी कहा कि जब 20 मई को सुप्रीम कोर्ट मामले को सुन रहा है, तब तक कानून के अहम प्रावधान लागू नहीं होंगे, यथास्थिति बनी रहेगी। और केंद्र क्या कहेगा? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर रोक लगा ही रखी है। आपको जल्दी से भी बताता चलूं दोस्तों कि केंद्र ने 25 अप्रैल को, पिछले महीने को 25 तारीख को दायर हल्फनामे में कहा था कि कानून पूरी तरीके से संवैधानिक है, यह संसद से पास हुआ कानून है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। कौन कह रहा है? केंद्र की मोदी सरकार। यानी कि जिन प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक दायरे में व्याख्या की, विवेचना करके रोक लगाई, उनको केंद्र की सरकार कह रही है कि साहब वो तो सही है। 1332 पन्ने, 1332 पन्नों का हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दाखिल किया था। दावा किया था कि साल 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ। कितनी थितरई, कितना झूठ। इस वजह से कई बार निजी और सरकारी जमीनों पर विवाद हुआ। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के आंकड़ों को गलत और झूठा बताया। हल्फनामा देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई करने की बात की थी कि इतना बड़ा झूठ खुलेआम परोसा जा रहा है, कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बताएं कि नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 70 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई थी। कोर्ट ने 5 मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। इनमें है AIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की एक याचिका है और इसके साथ साथ में दूसरी 4 याचिकाएं। दोस्तों, याचिका में जो 3 बातें थी वो ये कि कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 26 यानी कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आर्टिकल 29 यानी कि अल्पसंख्यक अधिकार और 308 यानी कि संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है मोदी शाह का यह कानून। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों का शामिल करना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार देना सरकारी दखलंदाजी को पूर्ण रूप से बढ़ाता है। यह कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है क्योंकि अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर समान प्रतिबंध नहीं है। नया कानून अप्रैल में, आपको बताएं कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, जैसा कि आपने देखा किस तरीके से लोकसभा में पास हुआ, 288 वोट पड़े थे। सोचिए, 293 सांसद हैं इस वक्त मोदी शाह के साथ में, बीजेपी के पास 240 और बाकी एनडीए के दूसरे सदस्यों के साथ मिला लें और कुछ इंडिपेंडेंट तो 293, मगर वोट पड़े थे 5 कम, 288। राज्यसभा में 128 सांसदों ने इसका समर्थन किया था। कई विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, मोदी और शाह की सरकार को एक और करारा झटका लगा है जब एक हिंदू पक्षकार के तौर पर विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने दिन में तारे दिखा दिए। इंतजार कीजिए 20 मई का, जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करने के बाद माना जा रहा है, मुसलमानों को यकीन हो रहा है कि साहब उस दिन इस फैसले को, इस कानून को अंतरिम राहत, अंतरिम जो फैसला देगा उसमें मुस्लिम पक्ष को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।